जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहते हैं ना, परमात्मा ने हमें इंसान तो बना दिया, पर क्या हम इंसान हैं? कभी कभी अपने मन में झांक कर देखो कि रब ने हमें बनाने में कितनी कृपा की है, पर क्या जैसा उन्होंने हमें बनाया हम वैसे हैं? हम स्वाभिमानी हैं, अभिमानी भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल तो बनाया, शायद दिल भी नहीं है। परमात्मा ने इंसान को सबसे ज़्यादा हर चीज़ में परफेक्ट बनाया, बल्कि ये कहो तो भगवान ने अपना एक तरह से स्वरूप रूप इंसान को दिया। जैसे भगवान होते हैं वैसे ही इंसान को बनाया, अपने जैसा बनाया। हम भगवान से मांगते हैं, आंसू बहाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने हमें धरती पे लाए क्यों, कि जब आपको हमें कुछ देना ही नहीं था, हमें इस हाल में रखना था। उन्होंने तो आपको बहुत सारे कारणों से बनाया है, सिर्फ सुख भोगने के लिए, खुशियाँ देखने के लिए, ये सब देखने के लिए, ये सब चीज़ें, हर चीज़ को भोगने के लिए, ये इसलिए भगवान ने कोई बनाया था। तो जब हम उनसे कारण पूछते हैं कि हमें भगवान आपने भेजा ही क्यों था जब इतने दुख थे, तो कभी कभी अपने आप से सवाल कीजिएगा बैठ के कि भगवान ने सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुछ चीज़ें भोगने के लिए, खुशी लेने के लिए नहीं भेजा था। उन्होंने धरती पे आपको और सारे जीव जंतु का ध्यान रखने के लिए भी भेजा था, एक दूसरे की सहायता के लिए भी भेजा था, पर वो हम करते नहीं हैं। उस तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि हम अपने दुखों में इतने व्यस्त हैं कि दूसरों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जिस दिन जाने लगेगा उस दिन परमात्मा का भी ध्यान आपकी तरफ आने लगेगा। आज के सत्संग ऐसे ही हैं, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं, लेकिन उससे भी पहले एक प्रसंग। संगत जी, जो भी लाइव सत्संग मेरे साथ करना चाहता है, अभी उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक तो ये कि आपके पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। अभी जो मैंने नया ऑप्शन निकाला है लाइव के लिए, वो गुरुजी ने दिमाग में डाला है कि हम लोग ज़ूम पे आप दिन भर में किसी भी टाइम मेरे साथ बैठकर अपने सत्संग सुना सकते हैं लाइव। लेकिन प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आंटी हमें आपके साथ लाइव अपने सत्संग सुनाने हैं। एक वीडियो रिकॉर्ड होगी जो कि मैं आप लोगों तक भेजूंगी, आप सुन सकते हैं, चैनल पे डल सकती है। तो बहुत सिंपल है। जय गुरु जी। संगत जी, एक व्यक्ति जिसने एक बड़ा ही खूबसूरत मकान लिया और जिसके पीछे की जगह खाली है और जिसमें काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं, क्योंकि उसकी पत्नी को आम खाने का बड़ा शौक़ था, उसको बहुत पसंद थे। तो उसने पति ने पत्नी के बारे में सोचा कि मेरी बीवी खुश हो जाएगी, क्योंकि उसको आम का बड़ा शौक़ है और इससे अच्छा तो ऑप्शन ही नहीं है कि घर के ताज़े आम खाएगी, जब मन करेगा जब तोड़ के खाएगी। तो ये सब उसने विचार करते हुए अच्छा खासा बड़ा मकान लिया और उसमें पीछे आम के पेड़ थे। समय आया, शिफ्ट किया, बयाना हुआ, घर में आए, रहने लगे। रहते रहते खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ यार दोस्त जो रात को डिनर पे आए थे, पत्नी ने अच्छा लंच बनाया था, डिनर बनाया था, बहुत अच्छा खाना था। खाते खाते एक व्यक्ति ने कहा कि भाई तुमने बड़ा अच्छा घर लिया है, देखने में भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि पीछे बगीचा भी है, लेकिन तुमने किसी वास्तु वाले को दिखाया अपना घर? कि वास्तु वाला, क्या पता किस घर में कुछ कमी हो, फिर तुम दिक्कत होगी, उससे पहले ही दिखा लो। तो उस इंसान को उसका अपने दोस्त का सुझाव बड़ा अच्छा लगा कि चलो जब इतना महंगा हमने मकान लिया है, इतना पैसा लगाया है, तो एक बार वास्तु वाले को भी दिखा लेते हैं। यही सोचकर उसके दोस्त से उसने पूछा कि आपके पास कोई है अच्छा वास्तु वाला तो मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि है, एक जयपुर है, लेकिन उसका तो ये है कि उसको लेके आना पड़ेगा आपको। ट्रेन से उसके पास गाड़ी नहीं है, वो ट्रेन से बैठेगा, ट्रेन से आपको लेके आना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से। तो बोला आप उसकी फ़िक्र नहीं करो, वो आएंगे तो मैं अपने आप उनको पिकअप कर लूँगा। तो वो आए जयपुर से, तो जो इंसान था वो गाड़ी लेके पहुँचा, नमस्कार किया, है हेलो की, और गाड़ी में बिठा लिया। तो लेकिन वो बोले कि ऐसे कैसे, आप इतनी दूर से आए हो, रात भर का सफ़र तय किया है, पहले कुछ खा लो। तो अच्छे से उनको चाय नाश्ता कराया किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। तो वहाँ देखा दो बच्चे जो रोड पे खड़े थे, तो उनसे भी कहा कि बेटा सुबह से कुछ खाया पिया है?
बोले नहीं अंकल, तो आओ हमारे साथ खाओ। उन्होंने 2 बच्चे अपने साथ टेबल पे बिठा लिए और उनको भी अपने साथ चाय नाश्ता कराया। वो व्यक्ति जो वास्तु वाला था बड़ा हैरान था कि ऐसा व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं है। देने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे कि अपने साथ ही बिठा के खिला रहे हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि ऐसे कैसे तुम बाहर के 2 बच्चों को अपने साथ बोले अगर मैं जितना देता हूँ उससे अधिक इनको खाने का मन करा तो फिर ये दूसरे इंसान से मांगेंगे, तो फिर मेरे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम मैं इनको खिला रहा हूँ तो कम से कम भरपेट तो खिलाऊँ, जो इनकी इच्छा है वो तो ये खाएं, इनका भी तो मन है। ये करते कराते जब वो गाड़ी में बैठे और आगे चलने लगे तो वो इंसान देख रहा था कि गाड़ी चलाते चलाते ये दूसरों को प्राथमिकता दे रहे थे। ये नहीं है कि किसी को टेक ओवर कर रहे थे, हर किसी को ये जान कर के भी इनको हमसे ज़्यादा जल्दी होगी, तो उनको जगह देते हुए बड़ी तसल्ली से गाड़ी चला रहे थे। तो उस इंसान से फिर नहीं रहा गया वास्तु वाले से। उसने कहा कि एक तो आप गाड़ी इतनी अच्छे से चला रहे हो, दूसरा आप मतलब सबको जगह दे रहे हो, सबको जाने के। बोले हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा जल्दी किसी को हो, किसी को कोई इमरजेंसी हो, तो मैं रोड उनका भी है। एक अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति उनको दिखाई दे रहा था जो वास्तु वाले थे। आगे गली में पहुँचे, सकरी गली थी, तो एक बच्चा जो अचानक आगे से निकला तो उसने ब्रेक मार दिए। जब ब्रेक मारे तो बच्चा बच गया। जब बच्चा बच गया तो उन्होंने 10 या 5 मिनट या 2 मिनट के लिए गाड़ी वहीं रोक दी और देखा कि कई सारे बच्चे फिर निकल कर आए हैं भागते हुए रोड पे। अब वास्तु वाले से फिर नहीं रहा गया। बोले ये आपको कैसे पता था कि और बच्चे आएंगे? बोले आपको याद नहीं है, हम बचपन में खेलते थे तो हम एक के पीछे 6-7 लोग भागते थे। मुझे लगा कि शायद ये बच्चा है, इसके पीछे कोई ना कोई भाग रहा होगा, अगर मैं गाड़ी स्पीड से भगाऊंगा तो किसी बच्चे को नुकसान हो सकता है। यही सोचकर मैं रुक गया था। तो बोला आपको अपने समय की वैल्यू नहीं है? आपका भी तो समय ख़राब हो रहा है। बोला मुझे अपने समय से ज़्यादा दूसरों के बच्चों की जान की वैल्यू है। समय का क्या है, समय तो परमात्मा का है। जितना उन्होंने हमें दिया है उतना तो हम निकाल कर ही जाएंगे। ये बात उनको बहुत अच्छी लगी वास्तु वाले को। वो देखकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक गेट पे गाड़ी रुकी और जैसे ही गाड़ी रुकी बड़ी तेज़ पक्षियों का झुंड पीछे जहाँ पे बगीचा था वहाँ से उड़ के आसमान में दिखाई दिया उड़ता हुआ। तो उसने कहा आदमी ने कि 5 या 6 मिनट बैठते हैं आराम से गाड़ी में, फिर चलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, ये तुम्हारा कोई मतलब टोटका है या कुछ ऐसा है? बोला नहीं, आपने भी देखा होगा एकदम अचानक से ना पीछे से ना जहाँ आम के पेड़ हैं वहाँ से बहुत सारे पक्षी उड़े हैं, यानी दीवार कूद के कुछ बच्चे मेरी उसमें घुसे हैं मेरे बागीचे में, और वो हो ना हो वो आम तोड़ने आए हैं। अगर मैं जाऊंगा तो वो गिर जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, चोट भी लग सकती है। तो जब तक वो आम नहीं तोड़ लेते हम बैठ जाते हैं ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। वास्तु वाला फिर मुस्कुराया। उस इंसान को देखकर उसके अंदर से इंसानियत जाग रही थी कि हम तो बहुत गलती करते हैं, हम तो बहुत गलत होते हैं, ये तो वाकई ही एक बहुत प्यारा इंसान है। गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये तो मेरा बिजनेस है कि मैं वास्तु देखता हूँ और वास्तु शास्त्र का वो हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कोई वास्तु की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को अपना घर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रब के बंदे हो, परमात्मा के बंदे हो और आप एक नेक इंसान हो। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने लगते हो और आपका भाव बड़ा अच्छा है, आपका मन बड़ा सच्चा है। ऐसे इंसान के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। कोई आस्तु वास्तु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस इंसान ने बड़े प्यार से कहा कि आप इतनी दूर से आए हैं तो अंदर तो चलो, अंदर बैठो, कुछ खा पी के जब जाना, मैं छोड़ दूंगा आपको। बड़े अच्छे से उन्हें आवभगत की। उस इंसान ने बार बार उसका धन्यवाद कहा कि आपके साथ रहकर मुझे आज इंसानियत का सबक मिला, और ये जाना कि जिस इंसान के मन में इंसानियत है वो असली रब का बंदा है, वो असली भगवान का बच्चा है। शायद हमारे अंदर तो संगत जी बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन इन अवगुणों के साथ अगर हमें गुरुजी अपना सकते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन अवगुणों को निकाल कर उनके लायक बने। संगत जी आज जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक ममता आंटी का है, लेकिन मैं फिर बोलूँगी कि जिसको लाइव करना है मेरे साथ वो किसी भी टाइम कर सकता है। अब आपके पास कोई वो नहीं है कि 4 बजे लाइव होगा, क्योंकि हम जूम पे मीटिंग करेंगे और जूम पे आकर आप अपना सत्संग बहुत तसल्ली से बड़े प्यार से सुना सकते हो। मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगी और फिर मैं उसको चैनल पे डाल दूँगी।
तो बहुत सारी चीज़ों से रात को 8 बजे कर सकते हो, सुबह 7 बजे कर सकते हो, मतलब कभी भी एक टाइम निश्चित करके हम लोग लाइव कर सकते हैं। संगत जी, आंटी जिनको 5 या 6 सालों से टाइफाइड था, और टाइफाइड इतना था कि जा नहीं रहा था, बार बार उनको टाइफाइड होता था, बार बार उनको पेट में दिक्कत होती थी, बार बार उनको फीवर चढ़ता था। और इस तरीके से, क्योंकि हम सभी जानते हैं टाइफाइड की बीमारी पेट से होती है, और टाइफाइड वाला व्यक्ति बहुत 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 कमज़ोर हो जाता है एक बार के टाइफाइड से। और अगर बार बार वही टाइफाइड रिपीट हो रहा है तो इंसान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आंटी का भी हाल ऐसा ही था, लेकिन आंटी का एक नियम था कि वो पास में ही एक मंदिर था माता का और शिव जी का, वहाँ वो जाती थी, लगातार जाती थी, डेली जाती थी। जैसी भी उनकी हालत थी, परिस्थितियाँ थी, वो भोले बाबा के और पार्वती माँ के मंदिर जाती थी। एक दिन उनको माता दिखाई दी स्वप्न में, और उन्होंने कहा कि मैं तुझे मिली थी, तूने मुझे देखा नहीं, फिर से मैं तेरे से मिलने आऊँगी और मैं तेरे साथ ही रहती हूँ। संग जी, सपना थोड़ा अजीब था, लेकिन उसको देखकर आंटी को थोड़ा सा ये मन में लगा कि भगवान की नज़र भी मुझ पे है। अगले दिन जब वो मंदिर गई तो एक औरत जिसको वो जानती नहीं थी, वो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि बार बार आंटी को ऐसे संदेश परमात्मा की तरफ से मिल रहे थे, मुस्कुरा रही थी। आंटी घर पे आई, जैसे थोड़ा सा रेस्ट किया तो फिर वही कि मैं तुझे मिली थी और मैं तुझे देखकर मुस्कुराई थी। आंटी को अब मन में ये आ गया कि माता की दृष्टि मेरे ऊपर है, यानी वो बार बार मुझे संदेश दे रही हैं, मुझे समझा रही हैं कि वो मेरे आसपास हैं। थोड़ा ही समय बीता था संगत जी कि भोले बाबा की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी, और भोले बाबा ने उनको साफ साफ मतलब उस आवाज़ में आधी अनिद्रा में बताया कि मैं तेरी ज़िंदगी में दूसरे रूप में आ रहा हूँ और वो मैं ही होऊंगा। मैं तेरी गलतियों के लिए तुझे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन वो माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि वो गुरु होंगे। आंटी ये सब सुन ही रही थी, ध्यान ही दे रही थी इन बातों पे। अचानक फ़ोन चलाते हुए गुरुजी उनकी फ़ोन में दिखाई दिए और बोले कि मैं तेरी ज़िंदगी में आ गया, हाँ मैं गुरु हूँ। ये इत्तेफाक से चीज़ें नहीं हुई थी, ये सब प्लान था परमात्मा का उनकी ज़िंदगी में आने का, और उन्हें ये समझाने का कि गुरुजी ही साक्षात शिव हैं और वो इस रूप में उनकी ज़िंदगी में आएंगे। आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आंटी ने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए और आंटी की टेलीपैथी मैसेज जो गुरुजी की तरफ से आते हैं वो आने लगे। आंटी के पास जब मैसेज आते थे तो आंटी ने एक मैसेज आया कि पुत्र इस शिवरात्रि तेरा मेरे मंदिर आना निश्चित है। आंटी क्योंकि बीमार बहुत रहती थी, चल नहीं पाती थी, और उनकी बेटी है एक जो बाहर रहती थी, इन सब चीज़ों के चलते चलाते आंटी ने मन में सोचा कि मैं कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, मतलब सर्च किया होगा या सुना होगा कि बहुत छतरपुर का मंदिर बहुत दूर भी है और उसमें काफ़ी रास्ता पैदल भी चलना पड़ता है, तो मैं कैसे जाऊँगी। उन्होंने अपनी फ्रेंड से कहा कि ऐसे ऐसे हम गुरुजी के मंदिर चलें, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगी। तो वो गुरुजी से कह रही थी, बैठ के बात कर रही थी कि गुरुजी आपने तो बोला था कि मंदिर आना है, मैं कैसे आऊँ, मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी, आपका संदेश तो गलत निकल गया। ये मन में वो विचार ला रही थी कि आप तो मुझे बुला रहे थे लेकिन आने की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो आपका संदेश तो सरासर गलत है। इतनी ही बात आंटी ने गुरुजी से स्वरूप को देखकर मन में की थी कि आंटी का जो उनकी फ्रेंड थी उनका फ़ोन आया और कहा कि हम छतरपुर मंदिर चलेंगे। तो गुरुजी का संदेश जो उनके लिए आया था पहली बार कि तेरा बड़े मंदिर आना निश्चित है शिवरात्रि पर। ऐसा हुआ और वो मंदिर गई। बेटी की चिंता में वो मोस्टली रहती थी और शरीर से परेशान रहती थी। अब बेटी की चिंता क्योंकि वो बाहर रहती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो एक मैसेज गुरुजी का आंटी के पास आया जो तसल्ली भर था कि रब ने बना दी जोड़ी, कुड़ी दिया ब्याह दी तैयारी कर। ये मैसेज ऐसा था कि आंटी के दिमाग में जितनी भी परेशानियां बेटी को लेकर थी, क्योंकि ऑलरेडी गुरुजी अब वो प्रूफ कर चुके थे कि जो मैं बोलता हूँ वो होता है। उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया उस बात को लेकर कि बेटी की शादी करनी है, बेटी के आगे प्रॉब्लम है, ये जो भी है। बोली आंटी मैं बिल्कुल उस प्रॉब्लम से ऐसे दिमाग मैंने हटा दिया कि गुरुजी हैं, उन्होंने कह दिया सब चीज़ें होंगी।
अचानक अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हुई। जब तबीयत ख़राब हुई तो उनको एडमिट कराया गया। आंटी बड़ी टेंशन में थी क्योंकि मोस्टली आंटी बीमार ही रहती थी। आंटी के हस्बैंड की जब तबीयत ख़राब थी और वो एक तकलीफ़ से गुज़र रहे थे, परेशान थी और कोई उनको सहारा भी नहीं था इतना कि उनको संभालेगा, तो गुरुजी से बार बार अरदास कर रही थी। तो गुरुजी का एक मैसेज उनके पास आया था कि पुत्र मैं तेनू सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रहा हूँ। आंटी को उम्मीद जागी कि अंकल ठीक हो जाएंगे, सही सलामत घर आ जाएंगे क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया है। लेकिन वो सदा सुहागन का आशीर्वाद जो गुरुजी ने उनको देना था वो इस तरीके से दिया संगत जी कि उनके मन में विचार मतलब बार बार आ रहा था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं क्योंकि आशीर्वाद मुझे गुरुजी के मंदिर से मिलेगा, तो मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। लेकिन फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू उथे तो नहीं आ पाएगी, तू पास में ही कहीं शिव जी के मंदिर चली जा। तो आंटी के दिमाग में आया कि मैं उसी मंदिर जाती हूँ, शिव जी के और गौरी जी का एक मंदिर था जहाँ पे वो मोस्टली जाती थी चांदनी चौक में। वहाँ वो गई और जब वहाँ गई तो क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था मैं सदा सुहागन का आशीर्वाद तुझे देने वाला हूँ, लेकिन उन्हें उम्मीद ये थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी, गुरुजी मुझे वहाँ से ब्लेसिंग देंगे। जब वो शिव गौरी के मंदिर में पहुँची तो पुजारी ने उनसे कहा कि बेटा जल लेके आओ एक लोटा। जब वो जल लेके आई, उन्होंने जल चढ़ाया तो पुजारी ने पार्वती माता के हाथों से, गौरी माता के हाथों से 4 चूड़ियाँ निकाल कर उनके हाथ में थमा दी कि ले ये तेरा प्रसाद है। आंटी को विश्वास हुआ कि जो गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे को सदा सुहागन का, क्योंकि वो लाल चूड़ियाँ थी, तो वो आंटी मुस्कुराती हुई खिलखिलाती हुई कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया उनके हस्बैंड को और वो ठीक हो जाएंगे। और इस तरीके से अंकल सही सलामत घर आए। बीमारी ऐसी थी आंटी की जो 4-5 सालों से उनको लगातार परेशान कर रही थी, जो चल नहीं पा रही थी, बार बार परेशान होती थी, फीवर हो जाता था। आंटी बोली कि कुछ महीनों में गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर का लंगर प्रसाद करा के, जल प्रसाद पिला के आज मुझे ऐसा कर दिया है कि मुझे कई महीनों से कोई फीवर नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है। और गुरुजी का एक मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरी रिपोर्टा बदल दी हैं। अब क्योंकि बार बार टाइफाइड होता था, उसके साथ बहुत सारी कंडीशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, अंदर बीमारी पेट में बन जाती थी। आंटी का मन करा कि जाके मैं एक बार टेस्ट करा लूँ। आंटी ने टेस्ट कराए और सारी रिपोर्टें आंटी की मतलब बहुत 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 अच्छी आई। आंटी बोली मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं निकली, कोई टाइफाइड, क्योंकि एक ऐसा है कि उसका एक दाना भी अगर पेट में होता है ना संगत जी तो वो बार बार उखड़ता है, बार बार आता है, बार बार जाता है टाइफाइड। क्योंकि मेरे बेटे को भी हुआ था तो उसको एक हिंदी उसमें मोती झारा भी बोलते हैं। तो मेरे बेटे को जब हुआ था ना संगत जी तो एक बार उसका फीवर उतर गया था, लेकिन एक हमारे यहाँ डॉक्टर हैं बहुत बड़े, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर इसके पेट में एक दाना भी रह गया, मोती झारे का एक अंश भी रह गया, तो ये दोबारा रिपीट होगा। तो उसके भी टेस्ट वगैरह हुए थे, इसलिए मुझे ये पता है कि टाइफाइड की बीमारी ऐसी ही होती है कि वो उभर जाती है। तो आंटी ने जब सारे टेस्ट कराए और सारी रिपोर्टें गुरुजी ने उनकी बदल दी, सारी रिपोर्टें उनकी बहुत अच्छी आईं, तो उनको ये विश्वास हो गया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। और वो मंदिर जाती हैं, गुरुजी का लंगर करती हैं। बेटी की भी चिंता गुरुजी ने छुड़वा दी है, अंकल को भी ठीक कर दिया है जो कई सालों से बीमारी से आंटी जूझ रही थी, क्योंकि वो अकेली थी, अपने घर के काम नहीं कर पाती थी। लेकिन हर किसी की जर्नी संगत जी अलग अलग होती है। उनको साक्षात शिव ने बताया कि मैं ही हूँ, एक इंसानी रूप में आऊँगा तेरी ज़िंदगी में और वो गुरु होगा। और जस्ट जैसे ही उनको गुरुजी ने बोला, आंटी ममता आंटी जो हैं मतलब वो अपना सत्संग शेयर करती हैं, तो वो बताती हैं कि अभी उन्होंने फ़िलहाल में ही चैनल पे एक एसी वाला सत्संग सुना था कि एक आंटी का एसी ख़राब था और वो रात भर चल जाता था, दिन में बंद हो जाता था। तो उन आंटी ने कहा था कि 3 दिन तक गुरुजी की कृपा बरसती रही, जब तक मैकेनिक नहीं आया हमारा एसी काम करता रहा। ऐसे ही ममता आंटी के बच्चों का जो एसी था रूम का वो ख़राब हो गया था। अब क्योंकि बच्चे 1 हफ़्ते से बाहर थे, हस्बैंड वाइफ, तो वो आने वाले थे, तो आंटी मैकेनिक को फ़ोन कर के परेशान थी कि आ जाए, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं ना, तो मैकेनिक भी नहीं मिल रहे हैं एसी के ठीक करने वाले। तो आंटी बार बार कॉल कर रही थी, कोई मैकेनिक नहीं आ रहा था। आंटी परेशान हो चुकी थी कि कल बच्चे आ जाएंगे गुरुजी, फिर वही लास्ट में हमारे तो पास गुरुजी हैं। तो गुरुजी से उन्होंने बार बार कहती कि गुरुजी अब आप देख लो अब क्या करना है, क्योंकि बच्चे कल आ जाएंगे, एसी वाला कोई मिल नहीं रहा है, दोनों रूम के एसी ख़राब हैं और अभी गर्मी और उमस इतनी है कि फ़ैन में काम चलेगा नहीं। गुरुजी के सामने बैठी और उन्होंने गुरुजी से कह दिया कि अब आप देख लो। संगत जी बच्चे आने वाले थे, तो आंटी ने मन में विचार किया कि ऐसा करेंगे
कि बच्चे आएंगे तो मैं बहू को बोलूँगी कि तू अपने पीहर चली जा। अब यही मन में विचार आ रहा था कि भाई जब तक एसी ठीक नहीं हुआ तुम अपने घर चले जाना। बच्चे आए रात को और आके अपने रूम में गए। आंटी इतने उन बच्चों के लिए पानी वगैरह ठंडा वगैरह लेके आई तो उन्होंने आके अपने कमरे का एसी चलाया। जब एसी चलाया और आंटी थोड़ी 15-20 मिनट बाद बच्चों के रूम में पहुंची संगत जी, तो क्या देखती हैं कि कमरा एकदम कूलिंग कर रहा है एसी और बच्चों का कमरा बिल्कुल ठंडा है। तो आंटी ने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी आप हो जो अपनी मर्ज़ी से चलाते हो हर चीज़ों को, क्योंकि आंटी सोची थी मैं पीहर भेज दूँगी, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो पीहर जाए, बच्चे परेशान हों, क्योंकि माँ का दिल अपने बच्चों के लिए ज़्यादा परेशान रहता है। और इस तरीके से कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जब हम गुरुजी के ऊपर छोड़ते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आप ही संभाल लो, क्योंकि हमारे तो बस की नहीं है, तो वो करते हैं चीज़ें और वो संभालते हैं। अब सबका अपना अपना भाव, सबका अपना अपना सरेंडर और सबकी अपनी अपनी अरदास। आंटी अपनी तीज पे अपनी बहू के लिए शॉपिंग कराने गई थी। उसको तीज के लिए, आंटी को पहली बार अपनी बहू के लिए तीज के लिए कपड़े लेने थे और कपड़ों के लिए तैयारी कर रही थी। तो आंटी के पास पैसे नहीं थे, तो बेटे से उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पैसे देना, मेरे को शॉपिंग करा के लानी है तीज की। 8-10 लोगों के उनको कपड़े लेने थे। अब बेटे ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। अब आंटी सोच रही कि मैं अपनी बहू को कैसे बोलूँ, बेइज्जती हो जानी है। आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही तो बोलते हो कि तू अपने काम करा कर, पूरे आप बीच में कोई अपनी खुशी में छोड़ा कर, खुल के शॉपिंग करा कर। तो उन्होंने कहा गुरुजी अब कहाँ से करूँ, मेरी तो बेइज्जती हो जानी है। मैंने बहू को सुबह बोल दिया, मैं उसको क्या बोलूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। इतनी देर में बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मी अभी मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, 10,000 रुपये हैं, आप इससे जो लेके आना है ले आओ, बाकी शॉपिंग आप बाद में कर लेना। आंटी ने गुरुजी को प्रार्थना की और गुरुजी से अरदास करके बोली कि गुरुजी अब देख लेना, अब जो आना है इसमें से आ जाए, बाकी बाद में देखेंगे। पर संगत जी कहते हैं ना, हमारी अपनी बेटियों की लाज हमेशा गुरुजी बचाते हैं, हमेशा उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। 8-10 लोगों के कपड़े आंटी को लेने थे। उन 10,000 में वो कपड़े भी आ गए हैं, गोलगप्पे भी खा लिए हैं और सब चीज़ें हो गई हैं। तो कहते हैं जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो बरकत भी वही देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हमारे साथ खड़े होते हैं कि लो तुम मनाओ खुशियाँ, मैं तुम्हारी खुशियों में कमी नहीं आने दूँगा, तुम्हें कहीं हाथ रोकने नहीं दूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि आंटी ने शॉपिंग जब की होगी तो मन मार के की होगी, क्योंकि साथ में गुरुजी थे। अपनी अच्छे से शॉपिंग की, इज्जत भी बच गई, शॉपिंग भी हो गई, गोलगप्पे भी खा लिए। संगत जी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने वाला रब कहाँ है? सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी हैं जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का, अपनी बच्चों की छोटी छोटी मुस्कुराहट का ध्यान रखते हैं। संगत जी जो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी वो ये कह रही थी कि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र गेट नू साफ़ रखा कर, मैं ऐसे कैसे आऊँ इस रास्ते से, क्योंकि मैनू इन चीज़ों को टप के आना पड़ता है। बोली मेरे घर में चप्पलें इधर उधर पड़ी रहती थी और बार बार गुरुजी कहते थे कि इनको हटा, मेरे को तेरे घर में आना है। आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने मेरे घर का कोना कोना साफ़ करवाया, मुझे तरीके से सलीके से रहना सिखाया जो मैं नहीं रह पाती थी, क्योंकि शरीर से मैं इतनी लायक नहीं थी कि मैं काम कर पाऊँ। बोली मेरे घर का कोना कोना चमकता है जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं। हर वो नेगेटिव चीज़, हर वो घर से गंदगी गुरुजी ने निकलवाई है जो वो नहीं चाहते थे कि मेरे घर में रहे। बोली मैं मोस्टली चप्पलों को हटा के सोती थी, लेकिन एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बता मैं कैसे आऊँ, इन चप्पलों को मैं टप के आऊँ। तो आंटी के मन में आया कि चप्पलें तो मैं मोस्टली हटा देती हूँ, आज कैसे। लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो गेट पर चप्पलें पड़ी हुई थी। संगत जी हर चीज़ का ध्यान रखने वाले हमारे गुरुजी सदा सदा हमारे लिए सहाय रहें, हमारे अंग संग रहें। इसी अरदास के साथ, इसी कहते हैं ब्लेसिंग जो हमें देते हैं, इसके साथ आज का सत्संग हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।